बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 20 मार्च है और जुमेरात का दिन है। सबसे पहले अहम तरीन खबरें और फिर उनकी तफसील। नाज़रीन किराम, सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान की पैरोल पर रिहाई पर अचानक सब जमातें मुत्तफिक हो चुकी हैं, अचानक तमाम जमातें मान चुकी हैं और इमरान खान की पैरोल की रिहाई पर ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। ये कब, क्यों और किस तरह से हुआ और इमरान खान इसके ऊपर मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, इमरान खान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, अब तमाम नजरें इमरान खान के ऊपर हैं। यानी कि सबसे पहले ये इमरान खान को अंदर रखना चाहते थे, जो इमरान खान को अंदर रखना चाहते थे, अब इमरान खान को पैरोल पर बाहर लेके आना जा रहे हैं। लेकिन अब ये फैसला इमरान खान ने करना है कि वो बाहर आना चाहते हैं या नहीं। ये क्या कहानी है, इसकी तफसीलन चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर, नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ के ऊपर दूसरा वार, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर मैंने कल आपको तफसीलन बताया था कि किस तरह से वो जो बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता मट्ठी मट्ठी आवाज में मुख्तलिफ सियासी जमातें बात करना शुरू हो चुकी हैं। कल मैंने राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था, इसमें साफ देकर समझाया था कि जब बिल्ली के पांव जलते हैं तो अपने बच्चों को नीचे रख लेती है। कुछ इसी तरह से ये जमातें अब आर्मी चीफ के खिलाफ बातें करना शुरू हो चुकी हैं। आज नाज़रीन किराम, पीपी इस पूरे मामले से बगावत करती हुई नजर आ रही है। किस तरह से डायरेक्टली आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने बात की, यानी कि उनके मौक़िफ़ के खिलाफ बात की, जो धड़ल्ले से मौक़िफ़ उन्होंने कौमी सलामती कमेटी में अपनाया। किस तरह से पीपी अब उसके खिलाफ एक जो है ना वो नई चीज़ लेकर आ रही है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और तीसरी खबर, नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खड़ा किया है जज को कैसा होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से बेइंसाफी करने वाले जजों को नंगा करना चाहिए। आज ये रही सही कसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने पूरी कर दी है। तो तीनों इंपॉर्टेंट खबरें सबसे पहले, लेकिन पैरोल पर हाई, चूंकि यही इंपॉर्टेंट तरीन और इस वक्त रेलिवेंट तरीन खबर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जो वीडियोस हैं उनको आगे बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही मालूमात पहुंच सके। चूंकि इस वक्त आपको पता है कि गलत इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बहुत सारी जो एजेंसियां हैं वो मुख्तलिफ किस्म की मालूमात देने के अंदर जो है ना वो लगी हुई हैं, तो सही मालूमात तक लोगों तक पहुंच सके, इसलिए आप हमारा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इमरान खान की रिहाई, अचानक ये मुख्तलिफ जगहों से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। तमाम सियासी जमातें अचानक एक ही बात करना शुरू हो चुकी है। देखिए, इमरान खान के जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है जहां पर इमरान खान की शिरकत ज़रूरी होती है, तो तब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट नहीं, असल में अडयाला जेल वाले कर्नल साहब क्या करते हैं, अडयाला जेल वाले कर्नल साहब जो है वो उनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर तमाम पाबंदियां लगा देते हैं। ना उन्हें टीवी देखने देते हैं, ना उन्हें अखबार देखने देते हैं, ना उन तक कोई मालूमात जाने देते हैं, ना उनसे मुलाकात करवाते हैं, और फिर अल्टीमेटली उन तक किताबें भी नहीं पहुंचने देते ताकि किसी भी तरह से इमरान खान तक जो ताज़ा मालूमात है वो ना पहुंच सके और इमरान खान साहब को बिल्कुल इस पूरे प्रोसेस से आउट कर दिया जाए। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि वो तोइज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, वो ये अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। जिस इमरान खान को ये जेल के अंदर भी आइसोलेट करना चाह रहे हैं, उस इमरान खान को बाहर निकालकर पैरोल पर रिहाई की बातें अब उसके मुखालिफिन कर रहे हैं। यानी कि इमरान खान की पार्टी ने तो अभी तक पैरोल पर रिहाई का मुतालबा नहीं किया, मुखालिफिन। मैं बताता हूं, जैसे कि हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा, मैं इंपॉर्टेंट बयान आपके सामने पढ़कर रखता हूं। हाफिज हमदुल्ला साहब वो कहते हैं जी, पीटीआई कहती है इमरान खान से मुलाकात करवा दे। इमरान खान को पैरोल पर 5 घंटे के लिए लाना पड़ता तो लाते, आपने कौमी सलामती के मामले को दांव पर लगा दिया है। इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, लेकिन कौमी यकजहती ही नहीं, कौमी यकजहती ना हो तो फिर इस तरह के फैसले नाकाम हो जाते हैं। ये हाफिज हमदुल्ला साहब कह रहे हैं। कौन हाफिज हमदुल्ला? JUI फेक है और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ही नहीं है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, आप नफीसा शाह की बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं जी, हार्ड स्टेट का जो भी मतलब है, अब यहां पर वो आर्मी चीफ के खिलाफ भी बात कर रही है। ठीक है, अब हार्ड स्टेट का पहले सुन लीजिए वो क्या उनका मतलब था। हार्ड स्टेट, आपको पता है कि आर्मी चीफ ने बयान दिया था कि बहुत हो चुके, हम सॉफ्ट स्टेट बने रहे, सॉफ्ट स्टेट बनने से मसाइल हल नहीं हो गए, हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। ये बातें आर्मी चीफ ने की। अब उसके ऊपर नफीसा शाह कह रही हैं, हार्ड स्टेट का जो भी मतलब है, इस मुल्क को सियासत यानी सॉफ्ट स्टेट यानी सियासी डायलॉग ही हल कर सकता है। तो यहां पर वो आर्मी चीफ की नफी कर रही है। आर्मी चीफ कौमी सलामती के इजलास में ये कह रहे हैं कि भाई, अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, अगर मसले मसाइल का हल निकालना है, तो हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। जबकि नफीसा शाह क्या कहती हैं
पैरोल वाली बात भी वो आगे करती हैं। वो कहती हैं जी हार्ड स्टेट का जो भी मतलब है माफ कीजिएगा, इस मुल्क को सिर्फ सॉफ्ट स्टेट यानी सियासी डायलॉग ही हल कर सकता है। बलूचिस्तान का मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है। कोई भी डायलॉग तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल ना हो। इमरान खान को पैरोल पर रिहा करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। यानी वो जमात जिनका, यानी वो तमाम जमातें जिनका किरदार रहा इमरान खान को जेल में डलवाने से, अब वो तमाम जमातें कह रही हैं यार मेहरबानी करो इस शख्स को ले आओ, ये मसीहा बनकर ये मामलात को हल कर सकता है। क्योंकि सबको पता है अगर इमरान खान ने कहा, इमरान खान की बलूचिस्तान में भी फॉलोइंग है, इमरान खान की पंजाब के पी सिंध सभी जगह, एक फेडरेशन की एक जिंदा मिसाल इमरान खान है। अगर इमरान खान बाहर आकर कह देता है तो देखिएगा बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। और इमरान खान वैसे भी सियासी डायलॉग के जरिए मसलों को हल करते हैं। तो देखें कुदरत का इंतकाम क्या होता है, यही होता है कि वो लोग, जो तमाम लोग इमरान खान को जेल के अंदर डलवाने के लिए बज़िद थे, जेल के अंदर डलवाने के लिए जिन्होंने कोशिशें की, जिन्होंने तमाम चीजें की, आज वो तमाम लोग नाज़रीन किराम हाथ बांध कर कह रहे हैं यार इस शख्स को बाहर ले आओ। तमाम सियासी जमातें कह रही हैं यार इस शख्स को बाहर ले आओ। पीपल्स पार्टी भी कह रही है। और पीपल्स पार्टी तो अल्टीमेटली नाज़रीन किराम देखिए ये जो आर्मी चीफ वाला मामला है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जब आर्मी चीफ साहब ने यह बयान दिया था कि ये जो गवर्नेंस का गैप है इसको पूरा करने के लिए कब तक हम अपने जवानों का खून देते रहेंगे, कब तक पाक फौज कुर्बानियां देती रहेगी। तो कल पहला बार हुआ इस पूरे मामले के ऊपर, कौमी सलामती वाले मामले के ऊपर ही पहला बार ये हुआ जी, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी गवर्नेंस के गैप को दहशतगर्दी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, बैड गवर्नेंस को दहशतगर्दी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो उन्होंने ये एक इसका आर्मी चीफ की नफी में बात की। दूसरा, आज फिर उन्होंने दूसरी बात की कब तक हम सॉफ्ट स्टेट बंदे रहेंगे, आज हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। इसकी नफी नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कर रही है। तो ये मामला आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से तेजी से बदल रहा है। यानी मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं, वो तमाम जमातें जो बड़े साहबों की आशीर्वाद में है, वो मट्ठी मट्ठी आवाजें, हल्की हल्की आवाजें बड़े साहब की बात के खिलाफ कर रही हैं, और यही जमातें इमरान खान को पुकार रही हैं। तो आप इसे नटशेल में समझिए जरा चीजें, सियासी जमातें जो है वो क्या कर रही हैं। और तो और छोड़िए नाज़रीन किराम, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की जमात, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमती जमात जिनका वज़ीर आज़म है, जो तमाम ताकत रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं ये भी मैटर करता है। वो कहते हैं जी अगर पीटीआई इमरान खान की पैरोल रिहाई से मुताल्लिक वज़ीर आज़म या हुकूमत को दरखास्त करेगी तो हुकूमत इसके ऊपर गौर करेगी। उन्होंने कहा कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए अगर इस तरह हो जाए तो कोई मज़ाक़ा नहीं, मैं वज़ीर आज़म से दरखास्त करूंगा कि इस पर गौर करें। यानी कि जो अब यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी मठा मठा कह रहे हैं कि यार इसकी ज़रूरत है, यार इमरान खान को पैरोल पर रिहा करना चाहिए, इमरान खान की पैरोल पर रिहाई से कौमी इत्तफाक़ राय पैदा होगा, चीज़ें इसी तरह से। इन्हें अंदाज़ा होगा कि यार पिछली दफ़ा ये जो कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ वो तो टठेगू में चला गया। अगर आपकी सबसे मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसमें 70% से ज़्यादा आपकी सीटें नहीं, 80% से ज़्यादा बल्कि सीटें नहीं, उसको फॉर्म 45 के मुताबिक उसको अगर आप इस तरह के डायलॉग में शामिल नहीं करेंगे, और फिर दूसरा बलूचिस्तान के लीडर्स जो कि बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं, बड़े बड़े नाम हैं, अगर उनको आप इस डायलॉग में शामिल नहीं करेंगे तो इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठ जाता है। यानी कितनी लेजिटिमेट है, कितना अवाम की रिप्रेजेंटेशन क्या आती है इसके ऊपर। तो अब ये तमाम जमातें कह रही हैं कि भाई देखिए इमरान खान को लेके आना पड़ेगा। अच्छा, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? अगर आप मुझसे पूछिए कि भाई ये इमरान खान, इनको क्यों तमाम सियासी जमातों को याद आ रहा है, क्यों इन्हें नजर आ रहा है कि यार इमरान खान को लेके आए, ये तमाम जमातें एक ही तरफ वो कैसे बंदे की पुत्र बनती हुई नजर आ रही हैं, तो उसके पीछे भी नाज़रीन किराम वजह है। वजह यह है कि इन्हें अंदाजा हो गया है कि हमने अपने 1.5 किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबा कर चुके हैं। अब वो जो सिविल सुप्रीमेसी या डेमोक्रेसी या जमहूरियत, ये सारी चीज़ें, ये सारे अल्फाज टटकू में चले गए हैं, और अब ये चीज़ें इर्रिवर्सिबल हैं, और इसको एक ही शख्स ठीक कर सकता है, उसका नाम इमरान खान है। मैं मिसाल देता हूं, मैं ये क्यों कह रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मुनीफ फारूक साहब की नाज़रीन किराम एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये मुनीफ फारूक साहब क्या कहते हैं, अब मैं सियासतदानों की, जो सियासतदान इस कौमी सलामती कमेटी की यानी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अंदर शामिल हुए, उनकी औकात क्या है वो मैं आपको, इमरान खान माइनस इमरान खान, इनकी क्या औकात है वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं, वो कहते हैं जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी कायदीन थे लेकिन वहां कोई फैसले नहीं हुए। उन्होंने कहा जी फैसले कहीं और लिए जा चुके हैं, साथ चलना है तो बिस्मिल्लाह, वरना 125 बिस्मिल्लाह। भाई फैसले हमने ले लिए, तमाम सियासतदानों को कहा जा रहा है साथ चलना है, दैट्स इट, नहीं चलना
फिर भी दैट्स कोई मसला नहीं, करनी हमने फैसले कर लिए, हम बजाते खुद आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। सो दिस इज ऑल हैपनिंग। ये मुनीर फारूक साहब आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के करीबी, उनकी आवाज समझे जाते हैं, उनकी एक अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, तो एस्टैब्लिशमेंट की बात बता रहे हैं। वो तमाम सियासतदानों को भाई कह रहे हैं कि चलना है जनाल तो ठीक है, नहीं चलना ठट्ठे कूच जाओ। तो आप मेरी बात समझिए नाज़रीन किराम, ऐसी सूरत हाल के अंदर तमाम सियासतदानों को अपना एक ही सेवियर नजर आ रहा है, अपना एक ही मसीहा नजर आ रहा है, अपना एक ही इस टाइम सियासी आसरा नजर आ रहा है, वो इमरान खान है। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ही बजाते खुद तो खड़े नहीं हो सकते। अब ये मट्टी से इस तरह से करके आवाजें निकाल रहे हैं, तो इस तरह से चलता नहीं होता है। तो लिहाजा ये सब कुछ जो है वो नाज़रीन किराम अभी हो रहा है। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन किराम सिचुएशन इदारों के अंदर भी गड़बड़ होती चली जा रही है। इदारों से मुराद मेरी खास तौर पर अदलिया है, और अदलिया में भी पर्टिकुलरली मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होने वाले मामले की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं आपके सामने जो मौजूदा जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ने मामला उठाया हुआ, उसकी एक मिसाल रखता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चक्कर चल रहा है। देखिए नाज़रीन किराम, आपको पता है कि इमरान खान से मिलने के लिए जो मिशाल यूसुफजई वाला मामला था, उसके ऊपर जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, और उसके ऊपर उन्होंने एक रुकनी अदालती कमीशन मुकर्रर किया था, और उसको जब वो नहीं उन्हें मिलने दिया तो एक पूरी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू थी। उसके ऊपर जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने सेक्शन 24 के तहत फैसला करते हुए तमाम जो दरखास्तें वो अपने पास लगा ली। इसके ऊपर सरदार एजाज इसहाक खान साहब खड़े हो गए। ये बैकग्राउंड है इसका, आपको पता है। आज नाज़रीन इकराम, उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई दोबारा से सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने शुरू की, और उन्होंने बुलाया एडवोकेट जनरल को। उन्होंने कहा जी खड़े हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, अब ऐसा कीजिए कि जिस सेक्शन 24 के तहत आपने मेरी कोर्ट से दरखास्त दूसरी अदालत में लेके गए हैं, उस सेक्शन 24 को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, और उस ऑर्डर को भी, जो ऑर्डर किया गया है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू हो गए। सरदार एजाज इसहाक खान साहब एक तो इसमें से सवाल करना शुरू हो गए, और दूसरा मट्ठा मट्ठा मुस्कुराना शुरू हो गए। किस तरह, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि जनाब सेक्शन 24 को आराम से पढ़िए। उन्होंने कहा जी इसके तहत, अब सबसे पहला सवाल किया उन्होंने कि जनाब ये बताइए सेक्शन 24 यानी कि जिसको आप पढ़ रहे हैं, इसके तहत केस पार्टीज को सुनना होता है, क्या सुना गया? तो एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी इसमें यह लिखा है इसके मुताबिक मातहत अदालतों में चलते हुए केसेस को मुंतकिल किया जा सकता है। ऐसे ही उन्होंने कहा जी ये मेरी अदालत जो है, यानी सरदार एजाज इसहाक खान साहब की अदालत, यानी ये हाई कोर्ट की ये अदालत जिसमें मैं केस सुन रहा हूं, क्या ये चीफ जस्टिस के मातहत है? उन्होंने कहा जनाब नहीं। उन्होंने कहा क्या ये लार्जर बेंच के मातहत है? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने कहा ये भी बताइए कि रजिस्ट्रार साहब ने एतराज आयद किया था इस पूरे मामले के ऊपर, जो सरफराज डोगर साहब ने ये सारा हुक्म दिया। उन्होंने कहा जी एतराज दायर किया था अगर ये केस बनता ही नहीं है इस सेक्शन के तहत, और जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये नहीं बनता, फिर भी उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया, तो वो ये फैसला कैसे कर सकते थे? इसके ऊपर एडवोकेट जनरल की बोलती बंद हो गई, कमरा अदालत के अंदर खामोशी होगी, और बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन उमजुन। इसके ऊपर जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ने कहा ठीक है, मैं आपको मजीद जो है ना वो यहाँ पर कहने का उनका मतलब था जलील नहीं करूँगा, मैं आपको मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लिहाजा उन्होंने कहा जी मैं किसी जज को बुलाकर उसके खिलाफ तौहीन अदालत में नोटिस नहीं दे रहा हूं, लेकिन जज का एहतसाब अवाम करती है, मैं ये सब कुछ अवाम के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने निजाम को नंगा किया। उन्होंने कहा कि मैं सब अवाम को पता हो कि ये किस तरह से फैसला हुआ और किस तरह से केसेस उधर गए हैं और कौन सी किस तरह से चीजें हो रही थी। तो ये नाज़रीन कलाम प्रॉपर इस वक्त जो है वो माहौल चल रहा है। तो ये इस वक्त एक केओस है, हर तरफ केओस है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। अल्टीमेटली एक ही हल है कि अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार मिले, अवामी नुमाइंदे आए, तो फिर इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को, मुल्क इस तरह की सिचुएशन को संभाला जा सकता है। ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।